8 मार्च को हमारा रिजल्ट आया था। 9, 10, 11 से हमारी ज्वाइनिंग शुरू होती थी, 9 तारीख से। उसके बाद से अभी तक हमारे से काम लिया जा रहा है सिर्फ, लेकिन कोई वेतन, स्थायी पद कुछ नहीं हमें दिया गया आज तक। कम से कम 1 साल से वेरिफिकेशन चल रही है, वेरिफिकेशन पूरी ही नहीं हुई है। तो वो बोलते हैं कि वहाँ से नहीं आई है, एचआरडी में जाओ। एचआरडी वाले पंचकुल एचएसएससी में भेज देते हैं, मतलब बच्चों को बस वहाँ से वहाँ भेज देते हैं। 6 महीने से, पिछले 6 महीने से ना सैलरी मिल रही है, ना डिपार्टमेंट मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। सीटेट क्वालिफाइड खेल कोटे से भर्ती हुए सेवादारों को पिछले 6 माह से न पद मिला है, न ही वेतन। हालात ये बन गए हैं कि नौकरी पाने के बावजूद बेरोजगार की तरह हम धक्के खा रहे हैं। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। ये कहना है भिवानी जिले की करीब 254 डी ग्रुप के सेवादारों का। इनका कहना है कि गत मार्च माह में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तब से लेकर अब तक उन्हें वेतन तक नहीं मिल रहा है। पहले सरकार व विभाग वेरिफिकेशन की बात कह रही थी, अब आचार संहिता का हवाला दे रही है। सेवादारों का कहना है कि कम से कम वेरिफिकेशन सरकार अपने स्तर पर करती रही, लेकिन खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। वेतन तो उन्हें मिलना चाहिए। कार्यालयों तक जाने के लिए किराया भी वे उधार लेकर परेशान हो चुके हैं। सेवादारों ने सीएम हरियाणा से वेतन की गुहार लगाई है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। डी ग्रुप के सी क्वालिफाइड करीब 254 के आसपास भिवानी जिले के सेवादार हैं, जिनको पिछले गत मार्च से कोई वेतन नहीं मिल पाया अभी तक। न ही कोई स्थायी पोस्ट मिली है, न ही वेतन मिल पाया है। जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नाम बताओ सर आपका। मंजीत नाम है सर। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यह आई हुई जी, हम CET क्वालिफाइड हैं, ग्रुप डी के अंदर स्पोर्ट्स कोटा से हम भर्ती हुए हैं और 8 मार्च को हमारा रिजल्ट आया था। 9, 10, 11 से हमारी ज्वाइनिंग शुरू होती थी, 9 तारीख से। उसके बाद से अभी तक हमारे से काम लिया जा रहा है सिर्फ, लेकिन कोई वेतन, स्थायी पद कुछ नहीं हमें दिया गया आज तक। और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि भाई आप लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। सर, वेरिफिकेशन को 6 माह हो चुके हैं, क्या अभी तक वेरिफिकेशन नहीं होगी? और दूसरी बात सर, 6 महीने के दौरान हमारे जो सेविंग्स थी वो भी खत्म हो चुकी है। आज हमारे पास गुजारा करने के लिए मात्र भी मतलब पैसे वैसे की भी, अब समझते हो आर्थिक संकट कितना आ चुका है। और ये मान के चलो जी, बच्चों का भरण पोषण भी करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करने में असमर्थ हो चुके हैं बिल्कुल। तो जी हमारे साथ अब सबसे बड़ी समस्या ये है, हम ये चाहते हैं कि हमारे को सैलरी और स्थायी विभाग तुरंत जल्दी से जल्दी दिए जाए। अभी जैसा कि अभी आप लोग जो सुन पा रहे हैं, डी ग्रुप के हैं, सी क्वालिफाइड हैं, करीब 250 के आसपास भिवानी के सेवादार हैं। इनको पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। ये काफ़ी संख्या में आप महिलाओं की संख्या भी देख पाएंगे। आपका नाम बताओ। आपका नाम बताओ। आकाश नाम है। आकाश जी, कब से दिक्कत है ये? पिछले 6 मार्च से, 8 मार्च से? 9 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सर। उसके बाद में मेरे को डीसी ऑफिस में, मतलब मैं काम जाता था ड्यूटी पे, और उसके बाद जब तक ना तो कोई सैलरी मिली है, ना कोई पक्का डिपार्टमेंट मिला है। अभी तक सैलरी, वेतन कोई मिला नहीं है, कोई स्थायी पोस्ट नहीं मिली है। क्या कर रहे हैं? रीजन कोई बता रहे हैं? रीजन सर पता ही नहीं लग रहा है। हम पंचकुला भी जाए, वो भी कह रहे हैं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन चल रही है, लेकिन सर कम से कम 1 साल से वेरिफिकेशन चल रही है, वेरिफिकेशन पूरी ही नहीं हुई है सर। वेरिफिकेशन के नाम पे 6 माह का अधिक समय बीत गया है। अभी कुछ हमारे साथ पूरी नाम बताओ आपका। क्या नाम है? सरिता। कब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? हमारी सर 10 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी। 10 मार्च को। कोई पोस्ट अभी तक मिल पाई आपको? नहीं सर, कोई डिपार्टमेंट वगैरह कोई सैलरी नहीं मिली सर अब तक। क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, क्या बोलता है, रीजन क्या बताता है? बस यही बोल रहे हैं सर कि वेरिफिकेशन चल रही है। तो वेरिफिकेशन 6 माह का समय बीत गया है, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाई उनकी। नहीं हो पाई सर उनकी। जाते हैं, कभी कुछ रीजन दे देते हैं, कभी कुछ। अभी जो आप घर से यहाँ ऑफिसों तक पहुँचते हो, आपका जो किराया है, किराया भी अभी आनाकानी घर वाले करने लगे होंगे। ये सर इतने दिन तक कौन देगा सर? 6 महीने हो गए हैं, घर वाले भी सोचते हैं, नौकरी लगे हुए हैं, वो भी ला के दे, कमा के दे। तो वो बोलते हैं कि वहाँ से नहीं आई है, एचआरडी में जाओ। एचआरडी वाले पंचकुल एचएसएससी में भेज देते हैं, मतलब बच्चों को बस वहाँ से वहाँ भेज देते हैं, लेकिन काम कोई पता नहीं है कहाँ पे। भिवानी वाले बोलते हैं कि हमने भेज दिया है, लेकिन भेजा है या नहीं पता नहीं। वो बोल रहे फेडरेशन में ईमेल गई है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब सारे तक खिलाड़ी कोटे से हैं? आप भी खिलाड़ी कोटे से हैं? हाँ सर।
सारे खिलाड़ी कोटे हाँ से। सारे खिलाड़ी को। तो अभी कोई पोस्ट भी नहीं मिल पाई आपको? नहीं सर, 6 महीने से, पिछले 6 महीने से ना सैलरी मिल रही है ना डिपार्टमेंट मिल रहे हैं। क्या कहना चाहते हो, सरकार से अपील क्या करना चाहते हो? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे को सबसे पहले तो देखो हमारे सैलरी का दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें पद दिया जाए हमारे स्थायी पर, ताकि हम अपने अपने जा करके अपना कार्य कर सकें। लेकिन 6 माह से अभी मायूस नजर आ रही हो। मायूस तो नहीं हुए जी, तनख्वाह सैलरी ना मिले तो मायूस हो जाए, रोज का खर्चा भी हो जाए। 150 200 भवानी खेड़ा कतराना 40 किलोमीटर, 150 200 तेल भी लाए जाए, 10-20 का जूस भी लाए जाए, 200 रुपये घर तक कितना हो रोज। जैसे बापू किसान है, कोई न्यू भी कोई भाई बड्डे आमदनी वाले, हाँ तो चाहिए सैलरी तो। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, सी क्वालिफाइड खिलाड़ी कोटे से बी ग्रुप में भर्ती हुए सेवादारों को अभी तक वेतन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक की नौबत आ गई है, ये इनके पास किराया तक भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जैसे तैसे उधार मांग करके कार्यालयों तक पहुँचते हैं, लेकिन जैसा कि कुछ अभी लड़कियों ने बताया जो सेवादार हैं, शर्म आने लगी है, पैसा बार बार मांगने के लिए मजबूर है, बाध्य हैं। सरकार को चाहिए समय रहते, इनका ये भी कहना है आचार संहिता के तहत पद चाहे बाद में दे दिए जाएं, फिलहाल वेतन तो कम से कम दिया जाए, क्योंकि ये आचार संहिता से पहले ज्वाइन की थी, आचार संहिता बाद में लगी है, और आचार संहिता के मसले में वेतन का कोई शायद ही कोई मसला सामने आता है, क्योंकि ये सेवादार है और सरकारी सेवादार है। यदि सरकारी सेवादार नहीं है तो सरकार इसका सर्कुलेट जारी करे, सरकार इस जाहिर करे, बताए कि इनको वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है। वेरिफिकेशन के नाम पर 6 महीने हो गए, क्या अगले 6 महीने और बिताया जाएगा? ये इनकी गुहार है, ये पीड़ित हैं, इनका बार बार यही कहना है कि कम से कम वेतन दिया जाए। एक और नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।